नमस्कार, मैं हूँ मैत्री। आज हम लोगों के पास और एक पेरेंटल क्वेरी है, वो है आइडेंटिफिकेशन के ऊपर, जैसे कि नंबर एंड अल्फ़ाबेट आइडेंटिफिकेशन। पहले भी हम लोग इसके बारे में बहुत सारा डिस्कशन कर चुके हैं, फिर भी आज दिस इज़ एन पेरेंटल क्वेरी, so I would love to go for it again. Before that, I want to share this video is in Hindi and English version because there are lots of parents from out of Odisha, so it will be also easy for them to understand the video. Before going to the identification, I want to share some very important facts. That is, those parents face problems in the identification process. You should first focus on one thing, that is the observation skill of your child. Generally, for the identification purpose, the sense behind, or we can say the prerequisite skill of the child is just like how much the child is able to look after a picture, look at how many times he or she can look, or how much the observation capacity he has or she has. So this is the basic skill the child must have to learn the identification things. There are other lots of things, but this is the basic thing. You must find out if the child has that or not. Okay, so this is the thing. So there are lots of way you can find in internet. आप लोगों को मिल जाएगा हर तरफ कि आइडेंटिफिकेशन कैसे करवाएं, जैसे कि जंपिंग एक्टिविटी हो, कुछ कलरिंग के थ्रू, और लाइक कि वॉक ऑन द लेटर्स. देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स. हियर आई विल गोइंग टू शेयर 2 स्ट्रैटेजीज, जैसे कि हम लोगों को हेल्पफुल होगा, आप लोगों को भी हेल्पफुल होगा, घर में आप लोग ईज़िली करवा सकते हैं. पहले तो अगर पहला ट्रिक है ये मेरा, जो भी मैं पहले आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ. पहला ट्रिक है, अगर बच्चा फ्लैश कार्ड में कंफर्टेबल नहीं हो रहा है तो फ्लैश कार्ड को बंद कीजिए, टोटली बंद कीजिए. पहले तो आप लोग A4 साइज़ पेपर को जाइए, उसमें आप लोग कुछ लाइक हैंड में बना सकते हैं, नहीं तो आप लोग प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं, कलरफुल प्रिंट आउट्स, अल्फ़ाबेट का हो या नंबर का हो, आप लोग निकाल सकते हैं. ये एक पॉइंट है. और इसमें मैं ऐड करना चाहूँगी कि अगर आप कुछ जैसे कि आप नंबर्स लेते हैं, तो नंबर्स के बारे में मैं ये कहूँगी कि ईच नंबर को आप डिफरेंट कलर में लेंगे. जैसे कि एक 1 को हम लोग ब्लू कलर ले सकते हैं, 2 को हम लोग या 2 को हम लोग रेड कलर ले सकते हैं. ये सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं. और फिर लेटर के बारे में वैसा ही कर सकते हैं कि जैसे एक पेज में A आ गया, दूसरा पेज में B आ गया, तो डिफरेंट कलर्स हम लोग लिख सकते हैं. इसके बारे में भी हम लोग वही चीज़ हम लोग कर सकते हैं. ठीक है. सो सेकेंड पॉइंट आई विल शेयर दैट आई वॉन्ट टू से दैट समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज कि चाइल्ड को एक 1 2 3 4 आना चाहिए, ये कंपल्सरी नहीं है. हम लोगों के जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं, हम सबको पता है कि इन लोगों का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है. मतलब जैसे भी जनरल बच्चों के लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है, वैसे ही स्पेशल बच्चों के भी एक बच्चे से दूसरे बच्चे का लर्निंग स्टाइल डिफरेंट होता है. उसका स्किल क्या है, उसका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ये सब मैटर करता है. सो हम लोग अगर आप बच्चे को 1 2 3 सिखा रहे हैं, अगर बच्चे वो फ्लैश कार्ड से हो या फिर कुछ पेपर पेन कुछ भी नहीं है, वो इंटरेस्ट नहीं दिखा रहा है, तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप घर में जो चीज़ें उसको जो अच्छा लगता है, वो फूड आइटम हो सकता है, और ऐसे कि मैंने तो लाइक आप उसका क्लिप, अगर वो गर्ल चाइल्ड है उसको क्लिप्स पसंद है, या फिर कुछ भी उसका टॉयज़ फेवरेट टॉयज़ है, उसमें आप शुरू कर सकते हैं 1 2
काउंटिंग शुरू कर सकते हैं। उसके बाद कुछ दिन बाद आप उसको कुछ कार्ड्स या फिर कुछ हैंडमेड चीज़ दिखा के ये 1 है वो सिखा सकते हैं। पहले देखिए, आइडेंटिफिकेशन का मतलब नहीं है कि हम लोग डायरेक्ट आइडेंटिफिकेशन को jump करना. It's not mandatory, it's not necessary. We can jump from the count to the identification process also. The second thing is the same applicable to the letters also. Like हम लोग ऐसा नहीं कि हम लोग को पहले हम लोगों को जैसे कि नॉर्मल स्कूल में जो एकेडमिकली जो हम लोगों को सिखाया जाता है कि पहले बच्चे को ABCD दो, फिर बच्चे को जो अल्फ़ाबेट का जो होता है रिलेटेड वर्ड्स दो, फिर वर्ड्स आया, फिर वो सब पुराना मेथड से वो सब आजकल के टाइम में वो सब हर जगह वो फॉलो नहीं होता है। आजकल आप लोग देखेंगे तो बहुत सारा चेंजेस आया है सिस्टम में। वैसे ही हम लोगों का स्पेशल चाइल्ड जो होते हैं, हम लोगों को उसके ऊपर वर्क करना चाहिए। डे टू डे में हम लोगों को भी अप टू डेट रहना पड़ता है कि क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। सो ये सब में मुझे जितना जो चीज़ बहुत अच्छा लगा कि इट्स नॉट मैंडेटरी कि बच्चा ABC सीखने के बाद वो वर्ड सीखे या फिर A फॉर एप्पल, B फॉर वो जो रिलेटेड वर्ड्स होता है वो सीखे, ऐसा नहीं है। अगर बच्चे को आइडेंटिफिकेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो आप उसको थोड़ा सा साइड कीजिए। आप जब वैसे ही A फॉर एप्पल उसको पिक्चर दिखा के A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल ऐसे ही दिखा सकते हैं। DEF के बाद जब वो ऑब्जेक्ट के साथ जब वो अक्वेंटेड हो जाएगा तो उसके बाद अगर आप उसको दिखाएंगे लेटर्स तो वो इजीली कैच करेगा। ये है मेरा अनदर मेथड that I want to share. This is all about this two process. If you want to go for any strategical procedure, before that मुझे आपके बच्चे के बारे में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन चाहिए। ऐसा नहीं कि मैं ऐसा ही बैठ के कुछ बोल दूँगी और हो जाएगा। ये 2 इन्फॉर्मेशन बहुत ही अच्छा, ये जो प्रोसेस मैंने आपको शेयर किया ये बहुत ही अच्छा प्रोसेस है। ये एक है ना कि आप मतलब आपके बच्चा का इन्वॉल्वमेंट इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग बहुत बढ़ जाएगा। सो ही और शी विल स्टार्टेड एंजॉइंग द थिंग्स एंड एक बार बच्चा एंजॉय करना शुरू कर लेता है तो वो लर्निंग प्रोसेस में आगे बढ़ना उसका शुरू हो जाता है। सो दिस इज़ द लिटिल थिंग्स आई वांट टू शेयर अबाउट आइडेंटिफिकेशन ऑफ नंबर्स एंड लेटर्स। होप दिस टू प्रोसेस विल हेल्पफुल फॉर ऑल। आपको अगर और कुछ ज़्यादा प्रोसेस जैसे कि कुछ स्ट्रैटेजीज चाहिए, मतलब टारगेट इन्फॉर्मेशन आपको कुछ टारगेट प्लान चाहिए तो आप मुझे पिंस कर सकते हैं। आई वुड लव टू हेल्प यू। थैंक यू। नमस्कार। जय जगन्नाथ।